हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक। तो हम पढ़ रहे थे बेटा किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो पहली विधि हमने पढ़ी थी सुक्रोज से, और दूसरी हमने कहा था कि स्टार्च से हम बनाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण, राइट। और हमने कहा था कि जब किण्वन विधि की बात करते हैं तो एंजाइम उत्प्रेरक होता है, तो इसके अंदर हम एंजाइम डालेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो हेडिंग लगाओ दूसरी विधि, स्टार्च से एथिल अल्कोहल। पिछली विधि याद होगी आपको, हमने कहा था कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज के अंदर अगर हम यीस्ट डालते हैं तो यीस्ट के अंदर तीन एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज। तो इनमें क्या होता है, सुक्रोज को जलावधित कौन सा एंजाइम कर सकता है, केवल इन्वर्टेज कर सकता है। तो जब हम यीस्ट डालते हैं तो यीस्ट में उपस्थित एंजाइम इन्वर्टेज, और इन्वर्टेज का काम क्या होता है, सुक्रोज को जलावधित करना ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर काम आता है दूसरे एंजाइम का, जाइमेज का, और जाइमेज का काम है ग्लूकोज को बदल देना किसके अंदर, एथिल अल्कोहल CO2 के अंदर। ऐसा किया था हमने। आज हम बात करेंगे स्टार्च से। एक्चुअल में स्टार्च होता क्या है, स्टार्च हम किसे बोलते हैं, जैसे जौ होती है उसके अंदर स्टार्च होता है, जैसे आलू होता है, जैसे चावल होते हैं, जैसे मक्का होती है, मक्का, राइट। ये सब क्या है बेटा, स्टार्च, इनके अंदर स्टार्च उपस्थित। फॉर्मूला स्टार्च का हमने बात करी थी। फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 की पावर। जब मैं इसकी बात करूंगा तो एन टाइप स्ट्रक्चर होगी, तो बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होगी, बहुत बड़ी, एक जटिल कार्बनिक यौगिक होगा, और इस जटिल कार्बनिक यौगिक से हम क्या बनाएंगे, एथिल अल्कोहल, एक सरल कार्बनिक यौगिक बनाएंगे, और इसी को हम बोलेंगे किण्वन। लेकिन इसके अंदर में क्या डालना होगा, एंजाइम। तो होता क्या है बेटा, शुरू करते हैं। तो होता क्या है, जब स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे जो आलू, चावल, सर्व कर रहा हूं क्योंकि यहां लिख दिया चावल, कोमा, मक्का, आलू का एंजाइम डालूंगा मैं, का डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में वन में जब स्टार्च युक्त पदार्थ बस जब खत्म करो, और स्टार्च युक्त पदार्थ को डायस्टेज एंजाइम माल्टोस में, ध्यान देना बेटा, किसमें, माल्टोस एक शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और माल्टेस एक एंजाइम होता है जो यीस्ट में उपस्थित था। ध्यान देना, माल्टोस एक कार्बोहाइड्रेट होता है सर। जैसे सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, जैसे फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे ही माल्टोस भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन माल्टेस क्या होता है, माल्टेस एक एंजाइम होता है, ठीक है। तो एंजाइम माल्टोस में बदल देता है, यानी कि जो डायस्टेज एंजाइम है वो स्टार्च युक्त पदार्थों को, यानी कि स्टार्च को किसमें, डायस्टेज एंजाइम किसमें बदल जाएगा, माल्टोस में बदल देगा।
राइट। फॉर्मूला आपको पता था C6H10O5 की पावर n, साथ में हमारे पास होगा H2O, और माल्टोस का फॉर्मूला भी वही होता है जो सुक्रोज का होता है। आपको पता है सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, राइट। क्लियर। अब देखो यहाँ कार्बन कितने हैं, 6, यहाँ कार्बन कितने हैं, 12, तो मुझे 2 गुना करना पड़ेगा ना, तभी तो 12 कार्बन होंगे। अब अगर मैंने 2 गुना यहाँ पे किया तो 2 गुना n टाइम 12 कार्बन हो गए। भाई n टाइम 6 कार्बन यहाँ है, और दूसरा मॉलिक्यूल लोगे तो n टाइम 6 कार्बन उसमें होंगे, तो टोटल कितने कार्बन होंगे, 12। मतलब कहने का मतलब ये है कि C6H10O5 एक मॉलिक्यूल, अगेन C6H10O5 दूसरा मॉलिक्यूल, और दोनों कितने टाइम, n टाइम। तो 6 n टाइम यहाँ है, 6 n टाइम यहाँ है, तो टोटल कितने होंगे, 12 n टाइम हो गए। इधर 12 n टाइम हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन है, 12 n टाइम, उधर 12 कार्बन। तो n टाइम बनाने के लिए n से मल्टीप्लाई करनी होगी ना, किससे, n से। अब देखो n 12 n टाइम 12 कार्बन हो गए, यहाँ भी n टाइम कितने कार्बन होगा, हाइड्रोजन चेक करो, 10 दूनी 20, 20 है n टाइम हाइड्रोजन, और 2 यहाँ, लेकिन ये n टाइम नहीं है, n टाइम बनाना पड़ेगा, तो 20 और 2 22, तो देखो 22 हाइड्रोजन n टाइम हो गए। क्लियर। ऑक्सीजन देखो 5 दूनी 10 और 1 11, तो यहाँ भी चेक कर लो 11। इसे बोलते हैं माल्टोस, माल्टोस, राइट। ये स्टार्च, तो डायस्टेस एंजाइम क्या करेगा, स्टार्च को जल अपघटित करेगा। क्या करेगा, जल अपघटित। जो डायस्टेस एंजाइम है वो स्टार्च को जल अपघटित कर देता है, किसके अंदर बेटा, माल्टोस के अंदर। किसके अंदर, माल्टोस के अंदर। ऐसा डायस्टेस ही कर सकता है, बस बता रखा है ना, एक एंजाइम कोई एक ही रिएक्शन को करा सकता है, दूसरी रिएक्शन नहीं करा सकता। तो स्टार्च कौन जल अपघटित करता है, डायस्टेस, और किसमें करता है, माल्टोस। अब माल्टोस को कौन जल अपघटित करेगा, भाई माल्टेस। माल्टोस को कौन जल अपघटित कर सकता है, माल्टेस, क्योंकि इन्वर्टेस तो कर नहीं सकता, इन्वर्टेस तो सुक्रोज को करता है। तो अब इसमें मुझे क्या मिलाना पड़ेगा, यीस्ट। अब क्या लिखोगे, अब इसमें यीस्ट मिला देते हैं। यीस्ट में उपस्थित एंजाइम, यीस्ट में उपस्थित एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है बेटा, कौन सा एंजाइम, 3 है, एक इन्वर्टेस, एक जाइमेस, एक माल्टेस। कौन सा काम में आएगा, माल्टोस को कौन बदल सकता है, कौन जल अपघटित कर सकता है, माल्टेस। तो यीस्ट में उपस्थित एंजाइम माल्टेस, माल्टेस। माल्टोस को ग्लूकोज, केवल ग्लूकोज मिलेगा, यहां से फ्रक्टोज नहीं मिलता। माल्टोस को ग्लूकोज में जल अपघटित कर देता है, अपघटित कर देता है। क्लियर। माल्टोस को ग्लूकोज में जल अपघटित कर देता है। ध्यान दो, माल्टोस का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये माल्टोस है, चाहे हिंदी में लिख लेना। इस माल्टोस को कौन जल अपघटित कर रहा है, माल्टेस एंजाइम। और किस में जल अपघटित कर रहा है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब बैलेंस करूंगा, कार्बन तो यहाँ 12 थे, तो इधर 6 थे, तो मुझे 12 करने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन कितना हो गया, 12 और 2 24, तो 12 दूनी 22 और 2 24, तो 12 दूनी 24। ऑक्सीजन 11 और 1 12, तो 6 दूनी 12। ये ग्लूकोज है। अब आपको दिख गया होगा, जैसे ग्लूकोज बना तो यीस्ट में दूसरा एंजाइम होता है जाइमेस, जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है। तब आप क्या लिखोगे, यीस्ट में उपस्थित दूसरा एंजाइम, यीस्ट में उपस्थित
दूसरा एंजाइम कौन सा? जाइमेज। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाइमेज। किसको? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल तथा CO2 में परिवर्तित कर देता है। क्लियर? यानी कि जो मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6, राइट, C6H12O6, ये कौन है? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को कौन सा एंजाइम बदलेगा? जाइमेज। जाइमेज एंजाइम किस में बदल देगा? किसमें परिवर्तित कर देगा? एथिल अल्कोहल C2H5OH और साथ में CO, एथिल अल्कोहल और CO2 में बदल देता है, एथिल अल्कोहल और CO2 में बदल देगा। जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो ध्यान दो बेटा, इधर 12 हाइड्रोजन और इधर 5 और 1 6 हाइड्रोजन। तो 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 दूनी 12। कार्बन कितने हो गए? 2 दूनी 4। इधर कितने हैं? 6। तो 2 दूनी 4 और 1 5। 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 6 होंगे बेटा। अब ऑक्सीजन की बात करो, 6 ऑक्सीजन है तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 ऑक्सीजन इधर हो गए और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन उधर। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, तो हमें क्या मिल गया? एथिल अल्कोहल मिल गया। तो स्टार्च से एथिल अल्कोहल हमने कैसे बनाया? सबसे पहले हमने स्टार्च के अंदर डायस्टेस एंजाइम डाला और डायस्टेस एंजाइम ने क्या करा? इस स्टार्च को किस में बदल दिया? माल्टोस में परिवर्तित कर दिया, राइट। अब माल्टोस के अंदर मैंने क्या डाल दिया? यीस्ट डाल दिया, क्योंकि माल्टोस को कौन जल अपघटित कर सकता है? माल्टेस। तो मैंने इसके अंदर यीस्ट डाल दिया और यीस्ट ने क्या काम करा? इस माल्टोस को इस माल्टोस को ग्लूकोज में जल अपघटित कर दिया, इस माल्टोस को ग्लूकोज में जल अपघटित कर दिया। जैसे ही ग्लूकोज में जल अपघटित करा तो यीस्ट में दूसरा एंजाइम होता है जाइमेज। तो जाइमेज क्या काम करेगा? इस ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल प्लस CO2 में परिवर्तित करेगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।